हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज रात को 8-9 बजे के आसपास यूएस से मल्टीपल रिपोर्ट रिलीज होगा और अलग-अलग देश से अलग-अलग न्यूज़ आया हुआ है, जिसका हमारे इंडियन मार्केट पे सिल्वर गोल्ड पे ईटीएफ पर क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, आज रात को 8 से 9 बजे के बीच में यूएस अपना डेटा रिलीज़ करेगा, जिसमें अपना यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, इस चीज़ का डेटा होगा। साथ के साथ वहाँ पे नॉन फार्म पेरोल का क्या स्टेटस है, इसका डेटा रिलीज़ करेगा यूएस और साथ के साथ यूएस के इन्फ्लेशन का भी डेटा आएगा कि वहाँ पे महँगाई बढ़ रही है या अंडर कंट्रोल है और कंज्यूमर स्पेंडिंग का भी सिग्नल देखने को मिलेगा कि वहाँ के कंज्यूमर्स का परचेजिंग पावर कितना है। दोस्तों, अगर ये सारा का सारा डेटा पॉजिटिव आता है, तो यूएस का मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर में मजबूती देखने को मिलेगी दोस्तों। और अगर इन रिपोर्टों में ज़रा-सा भी कमी आती है और ये रिपोर्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो उस केस में डॉलर कमज़ोर होगा और जब डॉलर कमज़ोर होगा दोस्तों, तो उस टाइम पे मेटल्स के रेट पीक करेंगे और मेटल का मतलब हो जाएगा सिल्वर और गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड में अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो कल के बाज़ार पे इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दूसरा जो फ्रेंड्स सबसे इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आया हुआ यूक्रेन से आया हुआ है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब वो नाटो में शामिल नहीं होना चाहते हैं। अगर ज़ेलेंस्की ने ये बयान दिया कि वो नाटो में नहीं शामिल होना चाहते हैं, जो जिसकी वजह से पिछले 3 साल से वॉर वो रसिया के साथ लड़ रहे हैं, तो इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में पड़ेगा। स्पेशली इंडिया को पड़ेगा क्योंकि रसिया और यूक्रेन के वॉर के कारण ही यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है और उसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है। भारतीय इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़र्क पड़ा हुआ है। अगर वो मान जाते हैं और वो रसिया से सेटलमेंट कहीं न कहीं एग्रीमेंट हो जाता है, वॉर स्टॉप हो जाता है, तो इंडिया का ना कि इकोनॉमी ही बूस्ट होगा, साथ के साथ इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, टैरिफ कम हो जाएगा और अच्छी तरह से इकोनॉमी ग्रो करेगी और डेफ़िनेटली इंडिया का जो बूस्टअप है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ के साथ फ्रेंड, जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में वो करेंसीज़ का है। वर्ल्ड वाइड करेंसीज़ में बहुत फ्लक्चुएशन है। जापान की करेंसी कमज़ोर हो रही है, चाइना की करेंसी कमज़ोर पड़ रही है और साथ के साथ इंडिया की भी करेंसी कमज़ोर पड़ रही है दोस्तों। कहीं न कहीं करेंसी कमज़ोर पड़ने का मतलब है कि इन देशों का जो है जो सिल्वर, गोल्ड और अदर मेटल्स हैं, उनमें कहीं न कहीं उछाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में इनमें भी इनकी इन संकेत की वजह से भी सिल्वर, गोल्ड और अदर मेटल्स में तेज़ी देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। साथ के साथ अभी जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल पिछले हफ्ते में बहुत ही अपने डाउन रेट पे चला गया है, जिसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट है कि ये मेटल्स को सिल्वर और गोल्ड पे मजबूती बनाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज स्पेशली अगर मैं सिल्वर और गोल्ड की बात करूँ तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिला है क्योंकि यूएस का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। आज रात को जैसे ही ये रिपोर्ट रिलीज़ होगा तो उसी हिसाब से कल मार्केट का मैकेनिज़्म काम करेगा दोस्तों। साथ के साथ अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है तो उसमें आपको पोजीशन लेकर के बने रहने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो बड़े स्टेक है, अगर मान लीजिए कि खासकर अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो मान लीजिए कि 1000 मैट्रिक टन का अगर सिल्वर है तो उसमें कहीं न कहीं 900 प्लस मैट्रिक टन तो बड़े प्लेयर्स का निवेश है, जो कि ज़्यादातर पोजीशन में हमेशा प्रॉफ़िट ही बना कर के निकलते हैं दोस्तों। जो छोटे निवेशक हैं स्पेशली मैं उनके लिए बात करना चाहूँगा कि अगर मार्केट में कहीं न कहीं कल बिकवाली होती है और मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, तो उस केस में उनको अपना पोजीशन नहीं लूज़ करना है, पैनिक सेल नहीं करना है क्योंकि ये जो फंडामेंटल्स है स्पेशली सिल्वर और गोल्ड का, जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि सभी सेंट्रल्स बैंक गोल्ड अभी भी बाय कर रहे हैं। सिल्वर की जो डिमांड में कोई कमी नहीं आई है, सप्लाई ऑल अक्रॉस द ग्लोब अभी शॉर्टेज है, तो पोजीशन लेकर के बैठना है। जो $100 का टारगेट है, वो अचीव होगा 2026 में। तो अगर 1-2 दिन की सेलिंग से मार्केट नीचे आता है, तो स्पेशली छोटे जो इन्वेस्टर हैं, उनको पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म में उनको बहुत ही अच्छा वो वेल्थ क्रिएट होगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा दोस्तों। साथ के साथ एक यूएस से और बहुत बड़ा न्यूज़ है दोस्तों
कि जो फोर्ड कंपनी है, उन्होंने कहा है कि वो अपने ईवी व्हीकल्स के जो उनका प्रोजेक्शन था प्रोडक्शन का, उसमें उन्होंने 19.5 बिलियन का कटौती किया है। और उसके पीछे जो उन्होंने रीजन दिया है वो दिया है ट्रम्प के टैरिफ का। साथ के साथ वो कह रहे हैं कि ईवी व्हीकल्स का डिमांड कम होने की वजह से वो इसको पूरा नहीं करेंगे। तो आने वाले टाइम में इसका भी यूएस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ के इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। तो आने वाले एफवाई जो अगला साल आने वाला है FY 27, उसमें यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ मूव होगी और कहीं ना कहीं इसका फायदा अदर कंट्रीज को होगा और स्पेशली मेटल्स में सिल्वर और गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगा। दोस्तों फ्रेंड्स, ये जो स्टैट्स मैं आपको देता हूँ बहुत तरह से डेटा को अलग तरह से रिकंसाइल करके मैं बना के भेजता हूँ। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।